हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ध्रुव एकेडमी में। और आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर व्यवस्थापिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। यानी कि इन तीनों के अंतर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर इन तीनों में अंतर क्या है। किसी देश को चलाने के लिए इन तीन अंग बहुत जरूरी हैं। यानी सरकार के आप तीन अंग कह सकते हो कि सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर हम चौथे स्तंभ की बात करें वो होती है हमारी मीडिया। क्लियर है। तो चौथे स्तंभ की अगर हम बात करें तो वो होती है मीडिया। तो इन चार स्तंभों में से हम तीन स्तंभ पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। वो इनमें से जो अंतर है वो बहुत ही कम है, क्योंकि यह आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में। न्यायपालिका तो हम समझ लेते हैं कि भाई जो दंड देने का काम है वो न्यायपालिका का काम है, तो उसके बारे में तो आज की वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि आखिर व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है और इनके अंग क्या क्या है और किस किस चरण पे ये काम करते हैं। क्लियर है। तो हमने जैसा कि बोर्ड पे लिख रखा है कि सरकार के तीन अंग हैं, प्रमुख तीन अंग हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीन अंग दे रखे हैं। उनमें से हमने बताया है कि व्यवस्थापिका को हम क्या कहते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लेजिस्लेटिव कहते हैं। जबकि कार्यपालिका को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जबकि न्यायपालिका को हम जुडिशरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडिशरी। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी। चौथा स्तंभ मैंने बता ही रखा है जो क्या होता है, मीडिया होता है। यानी आपको जानकारी देने के लिए कि आखिर सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। क्लियर है उन सब के बारे में। तो व्यवस्थापिका को दो भागों में बांटते हैं हम। दो तरह से काम करती है, एक तो केंद्र स्तर पे और दूसरा राज्य स्तर पे। यानी केंद्र में भी और राज्यों में भी दो तरह से काम करती है। तो केंद्र स्तर पे जो काम करती है वो किस प्रकार है? संसद। केंद्र में जो काम करने वाला है अंग वो कौन सा है? संसद। संसद के ही द्वारा होता है। ठीक है। तो पहला सा मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं कि व्यवस्थापिका का काम क्या होता है। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। क्या होता है? कानून का निर्माण करना। अगर कोई कानून बन रहा है तो उसे बनाने का काम कौन करेगा? कानून का निर्माण कौन करेगा? व्यवस्थापिका करेगी। क्लियर बात है। कानून का निर्माण कौन करेगा? और वही बात मैं करूं अगर कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका में क्या है कि राज्य के शासन। अब राज्य क्या मतलब है? राज्य का शासन मतलब ये राज्य देश के लिए भी प्रयोग किया गया है और राज्य के लिए भी प्रयोग किया गया है। देश यानी कि केंद्र और राज्य यानी कि राज्य की बात आप समझ रहे होंगे प्रांतों में। तो राज्य के शासन का अधिकार रखते हैं। राज्यों में जो शासन करेगी वो कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका राज्य में शासन करती है, चाहे वो केंद्र की बात कर दी जाए चाहे वो राज्य की बात कर दी जाए। और क्या करती है? उसकी जिम्मेदारी उठाती है। यानी उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो कानून जो निर्माण किया है उसके बारे में कि किस प्रकार कानून का कार्य होगा राज्य में और किस प्रकार वो लागू होगा। तो वही बोला है, कानून को कार्यान्वित करती है, कानून के कार्यों को बताती है कि किस प्रकार ये कानून काम करेगा और उसको लागू करती है राज्य में। क्लियर है। तो कानून निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका। कानून लागू कौन करता है? कार्यपालिका। उस कानून का पालन कौन कराता है? तो कराता है न्यायपालिका। कानून का पालन कौन कराता है? न्यायपालिका। अगर कोई व्यक्ति उससे पूछता है कि कानून क्या है तो उसकी परिभाषा देगा, और परिभाषा देने के साथ साथ क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति उसको तोड़ता है तो उसका दंड भी देगा। अगर कोई व्यक्ति उस कानून को तोड़ता है तो उसको दंड देने का जो काम है वो कौन करेगा? न्यायपालिका करता है। क्लियर बात आपको समझ में आ रही होगी कि न्यायपालिका क्या करता है। तो मैंने बताया व्यवस्थापिका क्या करेगी? कानून का निर्माण करेगी। कार्यपालिका कानून को लागू करेगी और न्यायपालिका उस कानून को लागू करेगी। अगर वो कानून में कुछ कमी है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो उस कानून को तोड़ता है, तो उसको दंड देने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करती है। क्लियर बात है, आपको समझ में आ गई होगी तीनों में अंतर क्या है। तो तीनों में निर्माण, लागू और पालन कौन कराने का काम करता है। ठीक है। अब थोड़ी सी बारी बारी से हम देख लेते हैं कि व्यवस्थापिका क्या है। तो व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेटिव के दो स्तर हैं, पहला केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर। तो केंद्र स्तर पे इसके तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? यानी केंद्र स्तर में मेनली कौन काम करता है? संसद काम करती है। और संसद के तीन अंग माने जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी कि व्यवस्थापिका के केंद्र स्तर पे तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। वही में राज्य की बात कर दो, यानी विधानमंडल में, राज्य में कौन होता है? विधानमंडल होता है। ठीक है। उसमें कौन होगा? राज्यपाल हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा और विधान परिषद हो जाएगा। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। वही बात करूं मैं अगर कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका की भी दो अंग होते हैं, पहला
राज्य स्तर पे, दूसरा केंद्र स्तर पे। तो केंद्र स्तर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके सदस्य कौन कौन से हो जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ भी लेता है कि बताइए दोनों में से कौन सा कार्यपालिका का है या नहीं है, या दोनों में कॉमन कौन कौन है। तो भाई राष्ट्रपति भी होता है केंद्र से, उपराष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, मंत्रिपरिषद भी होती है और महान्यायवादी भी होता है। तो कार्यपालिका में केंद्र स्तर पे 5 लोग हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अगर वही बात मैं राज्य की बात करूं तो राज्य में हो जाता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। कौन हो जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। उपराज्यपाल राज्य में नहीं होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। बात करता हूँ न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका के 3 चरण होते हैं। ये भाई देश में ही होती है, पूरे देश में लागू होती है। इसका कोई मतलब नहीं कि राज्य के लिए लगे, केंद्र के लिए लगे, ये पूरे देश में लागू है। तो क्या क्या इसके 3 चरण होते हैं। पहला सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हम जिसे कहते हैं। दूसरा होता है हमारा उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं। तीसरा होता है अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम कहते हैं लोअर कोर्ट। क्लियर है? बात आपको समझ में आ रही होगी कि न्यायालय के 3 चरण है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून को तोड़ता है तो उसकी सबसे पहले सुनवाई होती है अधीनस्थ न्यायालय में, और अधीनस्थ न्यायालय की जगह वो भाई उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, लेकिन सबसे पहले उसकी सुनवाई होती है अधीनस्थ न्यायालय। अगर उससे सहमत नहीं है वो तो भाई हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट के भी निर्णय से वो सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय से सहमत नहीं है तो भाई वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा उसके बारे में देखेगा, केवल अल्पीकरण कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। ये बात है, आपको समझ में आ चुका होगा कि आज की वीडियो मैंने क्या बताने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी मैंने क्या बताने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका उसका पालन कराती है, जो पालन नहीं करता उसको दंड देती है। क्लियर है? इसके 2 स्तर होते हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर पे भाई इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। वही विधानमंडल की बात करता हूँ, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। वहीं अगर बात करूं मैं कार्यपालिका में केंद्र स्तर की तो भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। वहीं राज्य स्तर की बात करता हूं तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता होते हैं। अगर न्यायपालिका की बात करूं तो न्यायपालिका के 3 चरण हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। उम्मीद है करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, समझ में आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।